अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही चेंज रेसिपी और ऐसी रेसिपी जो हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर देगी। बहुत ज़्यादा बाज़ारों में मतलब आम ये चीज़ मिलती है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे घर वाले स्टाइल में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए बेसन। 1.5 कप हम बेसन ऐड करेंगे एक बाउल में। 1 कप और लेंगे और आधा कप यही वाला, ये 250 ml का कप होता है, ये 250 ग्राम का कप होता है, तो उसके हिसाब से हम ये ले लेंगे। और इसमें अब हमने ऐड करने हैं थोड़े से मसाला जात। नमक ऐड करेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूख मिर्च आधा चम्मच। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। हरी मिर्चें जो है वो बारीक बारीक हमने काट ली थी 3 अदद, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आज ये विस्क हमारे हाथ में रहेगा और हर जगह काम आएगा। ये मेथी के जो हैं पत्ते हैं, खुश्क मेथी पाउडर कैसे लगता है, लेकिन हमारे पास पत्ते ही हैं, तो ये खुश्क मेथी के पत्ते ये डालेंगे। ये जो हैं वैसे भी बेसन और बेसन के जो भी लवाजमात बनते हैं पकौड़े वगैरह, उसमें वैसे ही अपनी एक खुशबू होती है इसकी। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ पत्ते जो हैं ताज़ा धनिए के वो डालेंगे। बारीक से हमने इसको भी चॉप कर लिया था। इन सब को हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसका हम बना लेंगे बेसन का थोड़ा सा लिक्विड सा इसको कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, फ़ौरन से नहीं सारा ऐड कर देंगे। इससे अक्सर तो या तो पतला हो जाता है बेसन या बहुत ज़्यादा गाढ़ा है उसको तो चलिए हम कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। विक्स मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इससे बहुत अच्छा सा बेसन मतलब मिक्स हो जाता है, और ये जो इसके अंदर गुठलियाँ या छोटी छोटी वो बनती हैं तो वो भी बिल्कुल सही हो जाती हैं। या इसको आप हैंड से कर लें तो वो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बस इसी मतलब लेवल पे हम करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। 1 कप हमने आलू काटे थे, बारीक से स्लाइस किए थे, और प्याज भी हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए थे। तो जी इसको भी इसी से हमने इससे ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसको अब हमने एक हमारा ये बैटर बन गया है। अब हम करेंगे जो हमारा मेन स्टेप है इसके साथ वो। तो चलिए उसको देखते हैं जी। गैस तो आपने कर लिया होगा कि हम बना रहे हैं बेसन वाले नान या बेसन नान पकौड़े जो होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नान। इससे आप ये भी देखें कि जो भी नान घर में बच जाते हैं शादियों पे अक्सर, या जो है हम मतलब लाते हैं एक्स्ट्रा, वो बच जाते हैं, हम फ्रिज में रख सकते हैं, उन्हें ख़राब नहीं होते, और इसको हम बाद में इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ज़रा हम आज करेंगे थोड़ी सी चेंज रेसिपी। पानी लेंगे एक बाउल में और उसमें हमने इन नान को डिप कर लेना है। ये जो सुबह नाश्ते के लिए लेके खड़े होते हैं या जो भी होटल होता है उससे बड़े आसानी से ये वाले सादा नान मिल जाते हैं, तो इसी से बहुत अच्छे बन जाएंगे हमें। ये देखें इसको हम पानी में डिप करेंगे थोड़ा थोड़ा, और प्रेस करके पानी इसका जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे, और इसको हम निकाल के रखते जाएंगे एक साइड पर। 3 से 4 अदद नान थे हमारे पास, जितने भी हैं इन सबको हम इसी तरह कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, टूट जाएंगे या ये आपस में जो है मिक्सअप हो जाएंगे, तो हम इसको हल्के हाथों से बस ऐसे इसका प्रेस करके पानी निकाल निकाल के रखते जाएंगे। और इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हम इसे इस तरह क्यों करते हैं। ये एक ट्रिक है थोड़ी सी, जिनके कहते हैं कि बेसन के साथ चिपकता नहीं नान, या वो मतलब अलग हो जाता है या बेसन अलग हो जाता है, और नान जो है वो सही तरह से उसमें मिक्सअप नहीं होता। अब हम नान के जो है हमने पीसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो आप फुल जो है नान उसको फ्राई कर सकते हैं बेसन में डिप करके, लेकिन उसकी एक दो वजूहत हैं। एक तो नान में बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है, और वो जो है सेंटर से हम इसका ऑयल नहीं निकाल सकते, और वो क्रिस्प भी नहीं आता। अब इसके हमने 4 पीसेस किए हैं, तो 4 पीसेस जब हम ऐड करेंगे तो इसकी साइडों में क्रिस्प भी आएगा, और इसके अलावा इसमें जो है हम ऑयल को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे, और फ्राई करने में भी आसानी होगी। बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा बड़ा पैन नहीं आपको चाहिए होगा। इसी वजह से मैं तो हमेशा इस तरह छोटे पीसेस करके बनाती हूँ, और बच्चों को वैसे भी इस तरह की जो हैं चेंज शेप्स और स्टाइल्स की चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये हम इसको अच्छी तरह से बेसन में डिप कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे बेसन के अंदर छोड़ देंगे। मैंने 3 से 4 पीसेस इसके अंदर डाल के रख दिए थे। ऑयल को गर्म करेंगे, ऑयल चेक करेंगे, थोड़ा सा डाल के ऑयल गर्म हो गया है। इसमें देखें अब ये सारा हमने ऐसे ही उठाया है, और इसके साथ आराम से जो इसका सारा मसाला था वो लग गया। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। घी फुल गर्म करके आंच हल्की रखेंगे, तो इससे आपके नान क्रिस्पी भी बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे।
तो ये अब हम इसको वेट करेंगे, फ्राई करते जाएंगे सारे पीसीस को 1 बाय 1, 3 से 4 कट्ठे हम इसमें डिप कर देंगे और इसको निकाल निकाल के इस तरह करते जाएंगे। ये देखें ये कितना प्यारा कलर आया है गोल्डन सा, और सारा जो भी इसका वो मसाला है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ है और स्लिप नहीं हुआ, और या ये ख़त्म नहीं हुआ, या फ्राई पैन में घुला नहीं है। बहुत ये मज़े के बनते हैं। बचपन की हमारी तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, बचपन में खाते होते थे ये। लेकिन बाज़ार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत हैवी होते हैं। वो एट ए टाइम अच्छे तो लगते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो घर में जो बनते हैं वो फ्रेश होते हैं, हेल्दी और टेस्टी एज़ यूजुअल। तो इसके साथ आप जो भी खाना चाहें, केचप, चटनी, मायो, दही का रायता ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ, और इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो, मुझे तो इमली की खट्टी मीठी चटनी पसंद है। और आप बताएं कि आप इसे किसके साथ खाते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।